उपाय तो होए, शांत है जावे तो उपाय भी बताया कि ऐसे शांति करवाओ, अनुष्ठान करवाओ, भगवान की कथा पूजा करवाओ, उससे शांत हो जाएंगे। के मुनि हिमवंत सुनो, जो वेद लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि कौनो में तनहार। देखो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हमारे भाग में दुख लिखे हैं तो मिलेंगे, कोई पड़ोसी को नहीं मिलेंगे, हमारे भाग में लिखे तो हमको ही मिलेंगे। तो जो भाग में लिखा है वो तो वैसे ही पति मिलेगा, वहां में तो अदल फेर कुछ फेर बदल वाली बात ना है, ऐसे ही पति मिलेगा। अब जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए माता पिता के, इधर पार्वती की आंखों में भी आंसू आ गए हैं, लेकिन दोनों माता पिता और पुत्री के आंसुओं में फर्क है। क्यों? कि जन्म जन्म हर जन्म में पार्वती माता की आंखों में जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू हैं। जब ऐसे नारद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा पति मिलेगा, तो पार्वती माता समझ गई कि भोले बाबा का ही वर्णन कर रहे हैं, तो खुशी के आंसू हैं उनकी आंखों में, थे मेरे स्वामी ऐसे मेरे को मिलेंगे। लेकिन माता पिता के आंखों में आंसू दुख के हैं कि हमारी कन्याओं को ऐसा पति मिलेगा। कि समरथ कहूँ नहीं दोषी गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ कहूँ नहीं दोषी गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो नारद जी महाराज कहने लगे कि तपस्या जो है करनी पड़ेगी, तो मैया संत मिलन को चाली। देखो, जब कभी भी आप किसी साधु महात्मा के पास या अपने गुरु जी के पास जाओ ना, तो क्या त्याग करके जाना चाहिए कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, तो कोटिन यज्ञ समान। इधर ये चिंता कर रहे हैं पति पत्नी आपस में। पत्नी ने पति से कहा कि मैं नारद जी के वचन समझ नहीं सकी, हमें क्या कहना चाहते थे। हिमालय ने कहा कि हमें अपनी पुत्री को इतनी छोटी सी उम्र में जो है तपस्या करने भेजना है, सुकोमल अवस्था है। लेकिन कहने लगे हिमालय कि नारद जी जो कह रहे हैं ना, उनकी बात अटल है, मिथ्या नहीं हो सकती। आज्ञा मांगी है पार्वती जी ने अपने माता पिता से प्रातः, और तपस्या के लिए चली हैं। स्वप्न भी आया था माता पार्वती को कि माँ, रात को मुझे ब्राह्मण दिखाई दिया। देखो, हमको भी सपने आते हैं ना, बेकार भी आते हैं, लेकिन सपने में यदि किसी ब्राह्मण को देखो, भगवान के मंदिर को देखो, ये बहुत अच्छा होता है। और ऐसा सपना किसी से कहना नहीं चाहिए, या तो अपने गुरुदेव से कहो या अपने प्रिय से कहो, हर किसी को।
बहुत बड़ी बात है कि भगवान के मंदिर को देखना सपने में, नहीं तो सपने में तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता, उल्टे सीधे सपने आते हैं, किसी को डरावने आते हैं, किसी को कैसे आते हैं। तो कहा कि पार्वती वन में तपस्या करने के लिए आज्ञा ली है और चल दी हैं तपस्या करने के लिए। माता पिता की आंखों में आंसू आ गए हैं कि इतना कोमल शरीर है और कैसे जो ये तपस्या करेंगी। नगदी के किनारे जा करके भोले बाबा को पति रूप में पाने के ताई कठिन तपस्या करने लगी हैं। उर्धर उमा प्राणपति चरना, उर्धर उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना, जाए विपिन लागी करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु राघवेंद्र सरकार की जय। बहुत समय जो है, बहुत कठिन तपस्या जो है करने लगी हैं, वर्षों तक तप किया, शरीर क्षीण हो गया। पार्वती मैया का